सदियों से भारत की पवित्र धरती पर भक्त और भगवान का रिश्ता अनोखा रहा है। कभी बालक रूप में, कभी रक्षक के रूप में, तो कभी अधूरे स्वरूप में भी भगवान ने अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ा। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान जगन्नाथ जी की वो अद्भुत कथा, जिसे सुनकर हर भक्त का हृदय भक्ति और प्रेम से भर उठता है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों जगन्नाथ जी का स्वरूप अधूरा है? उनके हाथ पांव पूरे क्यों नहीं बने? क्या कारण था कि भगवान ने अपने भक्तों के सामने ऐसा रूप धारण किया जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था? तो आइए गहराई से जानते हैं भगवान जगन्नाथ जी की ये दिव्य और अद्भुत लीला, जो सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि भक्ति, विश्वास और समर्पण का अद्भुत संदेश है। जगन्नाथ प्रभु की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं पूरी कर ली और द्वारका में निवास कर रहे थे, तभी एक अद्भुत प्रसंग घटा जिसने आगे चलकर जगन्नाथ जी की स्थापना की नींव रखी। समुद्र तट पर एक रहस्य। कहानी शुरू होती है नीलांचल पर्वत, आज का पुरी से। उस समय ये स्थान घने जंगलों और समुद्र की गरजती लहरों से घिरा हुआ था। लोग कहते थे कि यहाँ समुद्र के किनारे एक दिव्य काष्ठ, लकड़ी का लट्ठा बहकर आया, जो न तो सड़ता था, न जलता था और न ही किसी से कटता था। उसमें से दिव्य सुगंध आती थी। लोग डरते भी थे और चमत्कृत भी। तभी स्थानीय राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में भगवान विष्णु का आदेश मिला, हे राजन, यह कोई साधारण लकड़ी नहीं है, इसमें मेरा स्वरूप विद्यमान है। तुम इसका मंदिर बनवाओ और मेरी प्रतिमा का निर्माण कराओ। मैं जगन्नाथ के रूप में वहां विराजमान होऊंगा। राजा ने सपने से जागते ही आदेश का पालन करने का निश्चय किया। मंदिर निर्माण और दिव्य शिल्पकार। राजा ने नीलांचल पर्वत पर एक भव्य मंदिर बनवाना शुरू किया, परंतु जब मूर्तियां बनाने की बात आई, तब कोई भी शिल्पकार उस दिव्य लकड़ी को काट नहीं पाया। तभी एक दिन एक सफेद दाढ़ी वाले वृद्ध शिल्पकार राज दरबार में आया। उसने कहा, राजन, मैं इस दिव्य कार्य को पूरा करूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है, जब तक मैं मूर्तियां न बना लूं, तब तक कोई भी मेरा दरवाजा न खोले। यदि बीच में किसी ने झांका तो मूर्तियां अधूरी रह जाएंगी। राजा ने सहमति दे दी। अधूरी मूर्तियों का रहस्य। दिन बीतते गए। कई दिन तक शिल्पकार कक्ष में बंद रहा। केवल लकड़ी काटने और छेनी चलाने की आवाजें आती थी। फिर अचानक कई दिनों तक कोई आवाज आना बंद हो गई। रानी चिंतित हो गई। उन्होंने राजा से कहा, प्रभु, ये तो अजीब है, कहीं शिल्पकार की मृत्यु न हो गई हो? मूर्तियां अधूरी रह गई तो? राजा का मन डगमगा गया। उन्होंने प्रतिज्ञा तोड़ी और दरवाजा खोल दिया, और जैसे ही दरवाजा खुला, वृद्ध शिल्पकार गायब हो गया। भीतर देखा तो मूर्तियां बनी थीं, पर अधूरी। भगवान जगन्नाथ के हाथ पांव पूरे नहीं बने थे। बलराम जी और सुभद्रा जी की मूर्तियां भी अधूरी थीं। राजा पछताए। उन्होंने रोते हुए प्रार्थना की, हे प्रभु, ये क्या हुआ? तभी आकाशवाणी हुई, राजन, ये हमारी लीला है। इसी अधूरे रूप में ही हम जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में इस धरा पर पूजे जाएंगे। जो हमें इस रूप में देखेगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। राजा ने प्रसन्न होकर मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करवाई और भव्य मंदिर की स्थापना की। जगन्नाथ जी के मंदिर में एक और अनोखी बात है। यहाँ भगवान को प्रतिदिन 56 भोग अर्पित किया जाता है। कथा है कि जब श्री कृष्ण वृंदावन में थे, तब माँ यशोदा दिन भर में उन्हें 56 बार भोजन कराती थी। उसी स्मृति में जगन्नाथ जी को आज भी 56 भोग अर्पित किया जाता है। कहा जाता है कि इस भोग में समुद्र देवता भी शामिल होते हैं। समुद्र की लहरें मंदिर की ओर झुककर भगवान को प्रणाम करती है। हर वर्ष आषाढ़ मास में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी विशाल रथों पर सवार होकर नगर भ्रमण करते हैं। लाखों भक्त खींचते हैं उनके रथ।
कहा जाता है कि इस यात्रा के दौरान भगवान स्वयं अपने भक्तों से मिलने बाहर आते हैं। ये परंपरा अनादिकाल से चल रही है। एक कथा यह भी है कि द्वारका में रहते हुए श्री कृष्ण अपने ब्रजवासियों और राधा जी को बहुत याद करते थे। एक बार वे अपने भाई बहन के साथ ब्रज की यादों में इतने खो गए कि उनका रूप बदल गया। उनकी आंखें फैल गईं, होंठ चौड़े हो गए, हाथ पांव छोटे हो गए। इसी रूप को आज हम जगन्नाथ के रूप में देखते हैं। इस कथा को सुनने और श्रद्धा से जगन्नाथ जी का स्मरण करने मात्र से ही सभी पाप दूर हो जाते हैं। जो भक्त सच्चे मन से जगन्नाथ प्रभु की भक्ति करता है, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय माता सुभद्रा। प्रभु जगन्नाथ की ये अद्भुत लीला हमें यही सिखाती है कि ईश्वर का स्वरूप साधारण नहीं होता। वे जब भी अवतरित होते हैं तो अपने भक्तों की आस्था को और गहरा करने के लिए नई नई लीलाएं रचते हैं। जगन्नाथ जी का अधूरा सा रूप भी संपूर्ण है, क्योंकि उसमें भक्ति की पूर्णता समाई हुई है। इस कथा से हम ये समझते हैं कि भगवान की कृपा पाने के लिए बाहरी रूप या भव्यता की आवश्यकता नहीं होती। सच्चा प्रेम और अटूट विश्वास ही ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। हमारे अनाव्य भक्ति चैनल पर ऐसी ही प्रेरणादायी और मनमोहक कथाएं आपको सुनने को मिलेंगी। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण।